नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक के गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे लो आर आइडियो सिग्नल जनरेटर। लो आर आइडियो सिग्नल जनरेटर होता है क्या, इसको देखते हैं। लो मतलब या आइडियो मतलब ये 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक है। 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी को ये मेजर करेगा, एप्लीकेबल होगा। तो यही लो या आइडियो सिग्नल जनरेटर होता है। इसका ब्लॉक डायग्राम ये दिखाया गया है और इसको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। देखिए, कुछ निर्माणकर्ताओं ने ये माना है कि 10 हर्ट्ज से लेकर 100 किलो हर्ट्ज तक भी आइडियो सिग्नल जनरेटर होता है और 10 हर्ट्ज से लेकर 1 मेगाहर्ट्ज तक रेंज की भी आइडियो सिग्नल जनरेटर होता है। लेकिन रियल में क्या है, लो फ्रीक्वेंसी के लिए 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक ही माना जाता है। वो तो अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग की बात है। अब चलते हैं, हम इसकी ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। ब्लॉक डायग्राम में सबसे पहला पॉइंट ये है, साइन वेव लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। ऑसिलेटर होता है क्या, उसको हम देख लेते हैं। ऑसिलेटर क्या होता है कि ये फ्रीक्वेंसी जनरेटर होता है, ये फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है। लो फ्रीक्वेंसी हो या हाई फ्रीक्वेंसी हो, ये अपनी ज़रूरत के अनुसार इसको जनरेट करा लिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, ये एलसी ऑसिलेटर होता है। जो इंडक्टर और कैपेसिटर से बनाए जाते हैं वो एलसी ऑसिलेटर कहलाते हैं। और एलसी ऑसिलेटर क्या काम करता है, हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। हाई फ्रीक्वेंसी को ये क्या काम करेगा, जनरेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, हार्टले ऑसिलेटर, कॉलपिट्स ऑसिलेटर, क्लैप ऑसिलेटर, ये जितने ऑसिलेटर हमने नाम लिया, ये ऑसिलेटर हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं। अब आता है आरसी ऑसिलेटर। वे ऑसिलेटर जो रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस से डिजाइन किए जाते हैं या बनाए जाते हैं, उसे आरसी ऑसिलेटर कहते हैं। आरसी ऑसिलेटर जो होता है ये लो फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है। ये लो फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए देखिए, व्हील ब्रिज ऑसिलेटर, आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, ये क्या है, लो फ्रीक्वेंसी को जनरेट करते हैं। अब आते हैं यहाँ पर, इसके एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा कि जो ये ऑसिलेटर है ये कौन सी फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, लो फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। अब या आप आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर यूज कर लीजिए या व्हील ब्रिज ऑसिलेटर यूज कर लीजिए, ये दोनों ही क्या काम करेंगे, लो फ्रीक्वेंसी को जनरेट करेंगे। अब यहाँ से लो फ्रीक्वेंसी जनरेट हो गई। जनरेट होने के बाद ये फ्रीक्वेंसी रेंज सेलेक्टर है। फ्रीक्वेंसी रेंज सेलेक्टर का मतलब क्या होता है कि आप आइडियो लेवल की है तो 20 किलो हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी को ये जनरेट करेगा। अब ये इसी के बीच में हम अपनी ज़रूरत के अनुसार फ्रीक्वेंसी को, रेंज को सिलेक्ट करके उसको आगे बढ़ना। जैसे हमने कहा है 20 हर्ट्ज, 21 हर्ट्ज, इस तरह से 20 किलो हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी होगी। तो जैसी जितनी जरूरत पड़ेगी उसके अनुसार हम क्या काम करेंगे, रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। अब बात आती है फाइन फ्रीक्वेंसी सिलेक्टर। ये फाइन कैपेसिटर एक लगा है, एक कैपेसिटर को वाइड करके उसको स्मूथ, एकदम क्लियर, फाइन हम क्या काम करके सिलेक्ट करके फ्रीक्वेंसी को आगे फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर आता है ये बफर। बफर क्या होता है, ये एज ए कैन से दिस इज एज एम्पलीफायर। ये एक तरह के एम्पलीफायर होता है। ये क्या काम करता है कि जो ये फ्रीक्वेंसी
जो ये ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी को जनरेट कर रहा है उसको लोड को बचाने के लिए हम बफर एम्पलीफायर का यूज करते हैं या बफर का यूज करते हैं। क्योंकि अगर इसको लगा दिया जाएगा तो ये क्या होगा कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी लोड होने से बच जाएगी और साइकिल डैमेज होने से बच जाएगी। इसीलिए क्या करते हैं बफर एम्पलीफायर का हम यूज करके हम क्या काम करेंगे आगे फॉरवर्ड करते हैं। अब आते हैं यहाँ पर एक तरह से देखिए एक स्विच है, ये मान लीजिए FS1, यह मान लीजिए FS2। FS1 मतलब क्या होता है फंक्शनल स्विच। ये एक स्विच है, ये देयर आर टू वे, दो रास्ते हैं। अब जैसी जरूरत पड़ेगी, आप जानते हैं कि जो जनरेटर होता है ये मोस्टली तो साइन वेव भी जनरेट करता है, उसके अलावा भी जो ज़रूरत होती है उसके अनुसार से हम जनरेट करवा लेते हैं। जैसे इसमें आइडियो में हमारे पास दो फ्रीक्वेंसी दो वेव जनरेट हो रहे हैं, एक साइन वेव जनरेट हो रहे हैं, एक स्क्वायर वेव जनरेट हो रहे हैं। अब साइन वेव में अगर बाई साइन वेव को हमको जनरेट कराना है, इस स्विच को फंक्शनल स्विच को हम यहाँ कनेक्ट करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे एम्पलीफायर लगाकर आगे फॉरवर्ड करेंगे। अब बात आती है एम्पलीफायर होता है क्या। एम्पलीफायर क्या होता है कि जैसे आप लोग एक चीज देखे होंगे, यहाँ पर हम देखते हैं जैसे कोई एम्पलीफायर है, ठीक है, ये एम्पलीफायर में लगा है। एम्पलीफायर में कौन सा, जैसे आरसी कपूर एम्पलीफायर, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर, ठीक है, डायरेक्ट एम्पलीफायर, कोई भी एम्पलीफायर है। एम्पलीफायर बहुत लंबा चैप्टर है, एम्पलीफायर बहुत तरह के होते हैं, हम बात को डिस्कस करेंगे उसकी। अब जैसे एम्पलीफायर है, अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ से सिग्नल अप्लाई करेंगे। जब अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, ये सिग्नल को बढ़ा देगा। यानी कहने का सेंस ये है कि स्मॉल सिग्नल को लार्ज सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। इसी को क्या कहते हैं एम्पलीफायर कहते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर जो भी सिग्नल रहा होगा, जो होगा उसको इस सिग्नल को लार्ज में एम्पलीफाई करके ये फंक्शनल स्विच के पास भेज देता है। अब हम क्या काम करते हैं, इस स्विच को यहाँ कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद ये एटेन्यूएटर का यूज कर दिया है। एटेन्यूएटर क्या होता है, एटेन्यूएटर का मतलब होता है सिग्नल को एटेन्यूएट करता है। जैसे बाई मान लीजिए हमारे पास तो ये मान लीजिए एटेन्यूएटर लगा दिया, एटेन्यूएटर लगा दिया, ये सिग्नल हमारे पास ये है, तो ये सिग्नल को क्या काम करेगा, एटेन्यूएट कर देगा, यानी कम कर देगा, ठीक है, यानी एटेन्यूएट कर देगा पहले के अपेक्षा। अब ये क्या करेगा, सिग्नल को एटेन्यूएट करके अब यहाँ से एटेन्यूएट किया, एटेन्यूएट कन्वर्ट से फिर सिग्नल हमारा आउटपुट में पहुँच जाता है, यानी आइडियो लेवल पे हुई सिग्नल प्राप्त हो जाता है, साइनसॉइडल वेव प्राप्त हो जाता है। अगर इसी को हम किसी वोल्टेज के रूप में देखना चाहते हैं, ये वोल्टेज के रूप में, तो इसको वोल्टेज के रूप में रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब बात क्या आती है, अगर हम स्विच को यहाँ कनेक्ट कर देते हैं तो इस स्विच को कनेक्ट करेंगे तो ये क्या काम करेगा, यहाँ पर स्क्वायर वेव शेपर लगाया गया है, ठीक है, ये क्या काम करेगा, कन्वर्ट करके साइनसॉइडल वेव के बजाय स्क्वायर वेव में कन्वर्ट करके फिर सिग्नल क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा। एम्पलीफायर हमने बताया ही क्या होता है यहाँ पर, ठीक है, और एम्पलीफाई करके फिर यहाँ से हम स्विच को कनेक्ट करके अपने जरूरत के अनुसार एटेन्यूएट करके सिग्नल को हम आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं, चाहे स्क्वायर वेव प्राप्त करो और चाहे साइनसॉइडल वेव प्राप्त करो, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, ये एम्पलीट्यूड रेंज सेलेक्टर है, यहाँ पर भी लगाया गया है, फाइन एम्पलीट्यूड सेलेक्टर है, यहाँ पर लगाया गया है। तो एम्पलीट्यूड को हम क्या काम करेंगे, कितना एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है घट रहा है उसके हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे, और उसी तरह से फाइन ये भी एम्पलीट्यूड को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करते थे, यहाँ पर एम्पलीट्यूड को सेलेक्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, आउटपुट में प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो मित्रों ये हमारा थर्ड वीडियो था, और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए, और अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट के माध्यम से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।